साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर। संगठन के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार में भी बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया इस संबंध में, तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देखते रहिए, इंतजार करिए। और सोर्सेस के हवाले से खबर है कि करीब 3 से 4 मंत्री बदले जा सकते हैं। 3 से 4 चेहरों का बदलाव हो सकता है। कैबिनेट में 3 से 4 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, तो 3 से 4 चेहरे बाहर भी हो सकते हैं। अब ये चेहरे कौन होंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण बदलाव होगा, अगर होगा तो। और इसमें जातिगत समीकरण से लेकर तमाम दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। देखते रहिए, इंतजार करिए, देखते रहिए, इंतजार करिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये संकेत दे रहे हैं। जब सवाल इस पर किया गया तो जवाब यह आया कि देखते रहिए, इंतजार करिए, यानी जल्द कोई बदलाव संभव है। हाल ही में डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव, संगठन में भी बदलाव हुए हैं, यानी अब कैबिनेट में भी कुछ बदलाव हो सकता है, कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जिस मुस्कुराहट के साथ भूपेश बघेल का जवाब आया इस सवाल पर कि इंतजार करिए, देखते रहिए, यानी कि कुछ मंथन जरूर चल रहा होगा। और केंद्रीय नेतृत्व से लगातार चर्चाओं का दौर इस बीच अगर हम कहें तो जारी रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का, सरकार का, और उस मंथन से जो संभव जो निकले वो तब्दीली यहां पर देखने को मिल सकती है। यानी चुनावी साल है, 4 महीने लगभग शेष हैं चुनाव में। उससे पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा। बड़ा और आखिरी बदलाव अगर होता है तो हम इसे कहेंगे। और ये बदलाव चुनावी नजरिए से जरूर बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये सारी बात कयास हैं, और चूंकि लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो बहुत हद तक ठोस संकेत नजर आते हैं। जब खुद मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि इंतजार करिए, यानी कि कुछ चल जरूर रहा है, कुछ पक जरूर रहा है। और हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस 2018 में बेहद मजबूत होकर उभरी थी। बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी छत्तीसगढ़ में, और इस बार भी उसी मजबूती का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी सबसे ज्यादा भरोसा अगर हम जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर, संगठन पर। अब ये जो संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं, ये इनसे क्या इनका निचोड़ या फिर क्या इनके मायने, ये जरूर समझना होगा। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, यानी कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, कुछ पुराने चेहरे कैबिनेट से बाहर किए जा सकते हैं। और लेकिन ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या पैरामीटर होगा, ये जरूर अभी समझने की दरकार है। हालांकि 2018 में भी अगर हम कहें कि सभी जातिगत जो समीकरण हैं उन्हें ध्यान में रखकर कैबिनेट का गठन हुआ था, कैबिनेट में शामिल किए गए थे चेहरे। लेकिन अब क्या बदलाव अगर होते हैं तो क्या उनमें बातें खास होंगी, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, या फिर कुछ ऐसे विभाग भी हैं जहां आशा के हिसाब से काम नहीं हो पाया। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल जुड़े हैं। और
रायपुर से हमारे साथ ममता लांजेवार भी जुड़ी हैं। अभिषेक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर खुद मुख्यमंत्री ये संकेत दे रहे हैं कि देखते रहिए, इंतजार करिए, तो ये बड़ा संकेत है। और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी सीएम की। बिल्कुल, देखिए उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया और ये बात न्यूज़ 18 ने कल ही सबसे पहले अपने लाइव में बता दी थी कि अध्यक्ष के बाद अब ये चेंज मंत्रिमंडल के तौर पर भी हो सकता है, मंत्रिमंडल में भी कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारों में बहुत कुछ बता दिया। सहयोगी ममता भी हमारे साथ वहां पर थी। मुख्यमंत्री ममता, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, क्या बॉडी लैंग्वेज कह रही थी? ममता, सवाल आपसे, क्या हावभाव था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी और किस संदर्भ में यह सवाल किया गया था ममता? देखिए, कल शाम को ही न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है, जैसे ही एक्स जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है और ये जो है वो डिसीजन आया कि दीपक बैज को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसके बाद से जो है वो अपने बंगले में चले गए थे और किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। हालांकि वहीं से हमने जो हमें इनपुट मिले थे उसके बाद हमने बता दिया था कि मंत्रिमंडल में भी जो है वो बदलाव किए जा सकते हैं। उसको लेकर हमने बताया भी था कि बस्तर में जो है एक समीकरण बन रहे हैं, या तो हालांकि ये बस्तर और सरगुजा अगर हम बात करें तो खासतौर पे जो दोनों बेल्ट हैं वो नज़र पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4 मंत्री जो है वो उनमें बदलाव किया जा सकता है। जो इसको लेकर जो क्राइटेरिया बताया जा रहा है, एक परफॉर्मेंस बताया जा रहा है, दूसरा ये है कि रूठे हुए को मनाना है। मोहन मरकाम को हालांकि अगर हम बात करें तो पहले भी जब ये बात हुई थी कि दीपक बैज को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, उनकी सारी फोटोज भी आई थी और उसके बाद ये था कि महज औपचारिकता बची हुई है। दीपक बैज से न्यूज़ 18 ने सबसे पहले उस समय बात भी की थी, जिस समय प्रियंका गांधी वहां पर भरोसे के सम्मेलन में आई थी। तब उन्होंने कहा था कि ऑर्डर नहीं निकला, लेकिन बताया था कि उनकी क्या प्रायोरिटीज रहती है जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में। तो उस समय एक तरह से अगर वो एक्सेप्ट कर रहे थे तो जाहिर तौर पर ऑर्डर तो उसी समय निकल गया था और सिर्फ एक औपचारिकता बच गई थी, सिर्फ उसको विधिवत सामने लाने को लेकर। लेकिन तभी ये कहा जा रहा था कि उस समय मोहन मरकाम को ये कहा गया था कि आप उन्हें ये ऑफर किया गया था मंत्री पद के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि पीसीसी का अध्यक्ष होना अलग बात होती है कि पूरे प्रदेश के आप अध्यक्ष होते हैं और बाद में एक महज मंत्री पद का होना। हालांकि अगर हम बात करें तो सत्ता और संगठन के बीच में लगातार जो तकरार की बातें जो है वो मोहन मरकाम के समय आती रही थी और कई बार जो है खुलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है 1-2 बार ये नाराजगी उनके सामने आई थी कि संगठन की जो बैठकें हैं उनकी जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि उसके बाद जो है वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी चेंज, जो नियम कायदे हैं वो भी दूसरे तरह के बनाए गए। अभी अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों को देखा जा रहा है। हालांकि रात को ये कहा जा रहा है कि मोहन मरकाम जो है वो किसी तरीके से इस बात को लेकर थोड़े से तैयार हुए हैं कि अगर मंत्री पद अगर उन्हें ऑफर किया जाता है तो। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अगर मोहन मरकाम को वहां पर मंत्री बनाया जाता है तो एक ही अगर बस्तर से 2 मंत्री कैसे हो सकते हैं? उधर से पहले जो है वो कवासी लखमा भी जो है वो मंत्री हैं, तो क्या जो है उस पर एक संभावना है कि क्या मोहन मरकाम बनाया जा सकते हैं या फिर कवासी लखमा जो है वो कहीं ना कहीं खतरे पे है, ये एक सवाल है। प्रेमसाय सिंह टेकाम को लेकर भी कहा जा रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो कल हमने ही बताया था कि बात जो है वो जातिगत समीकरण को अगर छोड़ दिया जाए, जो इशारे से हमने कहा था, रुद्र गुरु की तरफ भी एक इशारा था, तो इस तरीके से जो है जो लोग हैं तो 2 चीज़ें कही जा रही है। एक तो परफॉर्मेंस कहा जा रहा है, एक रूठे को मनाने वाली बात भी कही जा रही है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने इनकार नहीं किया साफ तौर पे। इसके पहले जब सवाल उठते थे कि विस्तार को लेकर तो वो कहते थे कि हाईकमान की बात है और ये, लेकिन आज जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज में थे और जिस तरह से उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा कि इंतजार करिए और उन्होंने इनकार नहीं किया, तो साफ तौर पे ये तो है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। विस्तार को लेकर अगर बात करें तो विस्तार तो नहीं है, लेकिन बदलाव ज़रूर जो है वो संभावित है। अब देखना ये है कि जो एक आकलन जो सामने आ रहा है बस्तर और सरगुजा को लेकर वो किस तरीके से जो है अब सामने आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, इस पर जरूर रोशनी डालें आप। आखिर एक जो टकराव था वो टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनकर अगर हम कहें तो पहले खत्म हो चुका, और जो छोटे मोटे टकराव हैं मोहन मरकाम को लेकर, जैसा कि ममता जिक्र कर रही हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रही है पार्टी और सरकार। बिल्कुल, देखिए
पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उनका अपना सर्वे है और जो कमजोर परफॉर्मेंस है उसका भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही जो जैसा ममता बोल रही है कि बस्तर सरगुजा को साधने की भी कोशिश हो रही है कि वहां पर संतुलन भी बना रहे, सत्ता संगठन का संतुलन भी बना रहा है, कि किसी भी प्रकार की अंदरूनी खटपट ना रहे। और सर्वे जो रिपोर्ट है तमाम चीजों को मिलाकर ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व लग रहा है कि ले रहा है। अब जहां तक मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात है, इसके संकेत मुख्यमंत्री ने भी दे दिए हैं और लगने भी लगा है। जो प्रेमसाय सिंह की अगर हम बात करें, उनके जहां उनका विधानसभा है वहां पर उनके समर्थक इस वक्त जुट रहे हैं। जो हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे, रिपोर्ट आ रही है हमारे पास कि कुछ लोग उनके घरों में जुट रहे हैं, बातचीत हो रही है, वहां इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे, चर्चा हो रही है। एक चर्चा का बाजार ये भी है कि प्रेमसाय सिंह जो है उनको अगर हटाया जाता है, उनको बदला जाता है तो मोहन मरकाम शायद उस जगह को पा सकते हैं, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग उनको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो फिलहाल कयास बहुत सारे हैं, लेकिन संकेत मिलने लगे कि ये फेरबदल जल्दी होगा, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा और हो सकता है कि आज कल में भी कुछ बड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस यहाँ पर ले ले और फेरबदल की जो बात आ रही है 3 से 4 मंत्रियों की, उस पर मुहर लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल, मोहन मरकाम का जिक्र आप कर रहे हैं, 3-4 नाम, कवासी लखमा, प्रेमसाय टेकाम, रुद्र गुरु का भी जिक्र यहां पर आया। मोहन मरकाम अगर सत्ता में, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, बीजेपी से अनुराग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग अग्रवाल जी, चुनावी साल है और 4 महीने लगभग शेष हैं, संकेत मिल रहे हैं कि सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, कुछ चेहरे बदलेंगे। देखिए, एक बात बताइए, इसमें मुख्य बात चल रही है मान लो मोहन मरकाम जी की, तो मुझे एक बात बताएं कि मात्र 3 महीने बचे हैं, 3 महीने तो किसी मंत्रिमंडल को समझते लग जाता। ये वास्तव में कांग्रेस में आपसी अंतरकला को साधने की जो कोशिश है उसी कवायद में है, जिस कवायद के तहत माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, वैसे ही मोहन मरकाम जी को मंत्री का पद देने का लालच किया जा रहा है। 3 महीने में कोई व्यक्ति क्या विभाग समझेगा, क्या विभाग में काम करेगा। सीधी सीधी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार की नदियां बहा रहे हैं उनमें ही इनको शामिल करने को लालच दिया जा रहा है। नहीं, अनुराग अग्रवाल जी, आप लोग भी तो अभी हाल ही में आप लोगों ने प्रभारी बदले, 2-2 प्रभारी बदल दिए, तो उससे दिक्कत नहीं हुई क्या? महोदय, मंत्रिमंडल और प्रभारी में बहुत फर्क होता है और आप जानते हैं कि अगर अध्यक्ष बदलने की अगर बात कहें तो अध्यक्ष बदलने की पटकथा तो उस दिन ही की गई थी जिस दिन माननीय मोहन मरकाम जी ने डीएमएफ फंड के भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार को लाके कटघरे में खड़ा कर दिया था। और ये पटकथा लगातार एक्शन, ड्रामा और इमोशन से होते हुए आपने देखा है कि इन्होंने जो महासचिव नियुक्त किया, शैलजा जी ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी बात उभर कर सामने आती है कि 2 महीने में लगातार बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद छोटा किया गया है। सबसे पहले तो 5 साल जो कांग्रेस चलाती थी कि भूपेश पर भरोसा है, इनके केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेश पर भरोसा न करते हुए श्री टी.एस. सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, सीधे उन्होंने नियुक्ति जारी की। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जैसा खबरों से आता है, आप लोग की खबरों से पता चलता है कि सरगुजा में टी.एस. सिंहदेव जी को साधने के लिए अमरजीत भगत को ये अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन केंद्र ने दीपक बैस को वो अध्यक्ष बनाया। तो लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि भूपेश बघेल का 1 महीने के अंदर 2 बार कद कम किया गया है। ये कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा बदलाव है। 5 साल तक जो भूपेश बघेल एकला चलो राजनीति कर रहे थे, अब उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल और है छोटा सा, ये बताइए, जब आप चुनाव में जाते हैं तो क्या देखते हैं, किसी का कद बड़ा छोटा करना टारगेट होता है या फिर चुनाव जीतना? देखिए, विशुद्ध रूप से तो अगर जनता की बात करें तो हम तो जनता को देखते हैं कि 9 साल में हमने क्या विकास किया। 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकास के राज्य बना दिया और 4 साल में भ्रष्टाचार का इन्होंने जो गंगा बहाई। जनता तो यही देखती है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता को देखती है, जनता की सुविधा को देखती है। तो विशुद्ध रूप से जनता को जीत के जो काम करेगा वो सरकार बनाएगा। जी, एक सवाल जरूर उठा, बार बार सत्ता पक्ष उठाता रहा कि आपको 4 साल जनता की याद नहीं आई। क्या है कि अपने ही मुगालते हुए सत्ता पक्ष घूम रही है। 4 साल भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना के में अगर पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ देश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ को टीका लगवाया तो किसने लगवाया? इस भूपेश बघेल ने लगवाया क्या? केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगवाया। उसके बाद अनुराग जी रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव जी, ये क्या है अब आखिरी 4 महीने में अनुराग अग्रवाल जी कह रहे हैं कि क्या अब नया कोई मंत्री आएगा तो क्या वो विभाग समझेगा, क्या होगा? ये केवल खटपट खत्म करने की कोशिश है आप लोगों की, अगर कुछ होता है तो? देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी कि हम वहां भी बढ़ेंगे तो ये करेंगे बदनाम और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। खुद इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया।
खुद इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, खुद इन्होंने प्रभारी बदल दिया, खुद इन्होंने पूरे जी। अनुसांगिक संगठनों के लोगों को बदल दिया। और अगर हम कुछ करते हैं तो इन्हें उसमें कुछ दूसरी चीजों को देखते हैं। देखिए, हमारा अंदरूनी मैटर है और मुझे लगता है कि जनता की सेवा की बात कर रहे थे। अगर जनता के अच्छे दिन और जिस प्रकार से ये सरकार कह के आई थी ना अच्छे दिन, और मैं आपको बता दूं भाजपा के लोगों तो जनता से और खास करके छत्तीसगढ़ के जनमानस से कोसों दूर जा चुके हैं। आप देखिए, अगर जनता की सेवा के लिए इनको आना रहता तो पेट्रोल 100 के पार और जी। टमाटर 150 के पार नहीं होता। और लगातार जिस प्रकार से जनता को सिर्फ जुमलेबाजी अब पसंद नहीं आ रही है, अब लगातार जिस प्रकार से इनका ग्राफ गिर रहा है, इनके में बेचैनी है, हताशा है, निराशा है कि हम कुछ भी कर लें छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकार तो भाजपा तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने 4.5 साल काम किया है, हम प्रदेश की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और यही पीड़ा भाजपाइयों की है जी। कि इनके ये मुद्दावीन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में और अब लगातार सिगुफे छोड़ते रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता भी है तो मुझे लगता है इसमें बीजेपी को ना तो कोई परेशानी होना चाहिए। आज अगर केंद्र में हम आज ही आप अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे थे कि वहां भी मंत्रिमंडल सफलिंग होने वाला है, मंत्रिमंडल चेंज होने वाला है, क्या हम कहेंगे क्या क्यों कर रहे हैं? ये तो अंदरूनी मांझा बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव नजदीक है तो भाई जमावट अपने नजरिए से होती है, सरकारें करती हैं ताकि चुनावी साल में जाना है। माफी चाहूंगा, अब वक्त है नहीं। और शुक्रिया आपका अनुराग अग्रवाल जी, अमित श्रीवास्तव जी, अभिषेक, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। ममता हमारे साथ बनी हुई थी, आपका भी शुक्रिया ममता। बातचीत के लिए बुलेटिन में इतना ही।